ठीक है। ब्लू रे क्या करती है? ब्लू रे ट्रेंड से बनती है, ट्रेंड को बनाती है, यानी कि वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करती है। और ये क्या कर रही है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम कर रही है। When the supply demand increases by same amount, तब एक ब्लू रे बनती है। और उसमें से अगर एक भी देखो, जैसे मान के चलो एक डाउन साइड है मार्केट, तो यहाँ पर मेरे पास एक डिमांड आई, ठीक है, एक बुल साइड का मूव आया, उसके बाद सप्लाई आई। तो अब यहाँ पर अगर सप्लाई है तो ये अपने यहां से एक्स्ट्रा मूव अगर दे देती है जोन के अंदर, तो इसे हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन कहते हैं। फिर मार्केट यहां से हमें देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट मैं आपको वैसे बना के दिखाता हूँ। यहाँ से आई मार्केट एंड देन यहाँ से चली गई, फिर यहाँ से हमें इस पे ना रुक के वो थोड़ी नीचे आ जाती है, ठीक है, अपने आप को ऐसे कर देती है। तो यहाँ पर ये अपना एक्स्ट्रा मूव देती है जनरली, आप कह सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा मूव होता है, इसके बाद अगर डिमांड आनी चाहिए तो भाई ये वाली आनी चाहिए, ये जो डिमांड है हमारे सामने ये आनी चाहिए, लेकिन ये इतनी डिमांड नहीं आती। ये जनरली अपनी डिमांड से एक्स्ट्रा डिमांड लाती है, हो सकता है इतनी लाए, तो ये अपनी डिमांड से एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पर लेके आती है। इस तरीके से आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा डिमांड लेके आती है करीब। फिर उसके बाद सप्लाई इतनी आनी चाहिए, ठीक है, इतनी आनी चाहिए, लेकिन ये सप्लाई अपनी एक्स्ट्रा लेके आती है। यहां से अपनी जो सप्लाई है जनरली एक्स्ट्रा लेके आती है और यहां तक लेके आ जाती है, ठीक है। अब अगर मान लो जो डिमांड है वो अपने आप को एक्सपेंड ना करे, ठीक है, एक्सपेंड करनी चाहिए इतनी, ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो हमारे सामने जो डिमांड है ये एक्सपेंड करनी चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करती है, इसी डिमांड को आधी अगर करके अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर दे, तो फिर मार्केट अपने आप को यहां से आधा करके, जो कि इसके ट्रेंड की कैंडल थोड़ी सी इनिशिएट होके बताती है कि भाई इसकी जो पीछे का ट्रेंड है ये कमजोर हो रहा है, तो हो सकता है डिमांड पूरी ना आए या फिर और एक्स्ट्रा भी ना दे। उसके बाद मार्केट फिर हमें रिवर्सल दिखती है, ठीक है, एंड देन फिर रिवर्स हो जाती है। दैट इज हाउ द यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो वर्क करता है यहाँ पर। तो हम इसको एक ब्लू रे कहते हैं जनरली, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। समझ में आया? इस तरीके से ये काम करता है। चार्ट पे थोड़ा सा पॉसिबल कम होता है इसको समझना, लेकिन मैं कई बार इसको कर चुका हूँ, लाइव में देखा होगा आपने, ठीक है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये आया हमारे सामने, ओके। सो इसमें जो आपके सामने ये सप्लाई है जनरली, ठीक है, जो नीचे आपके सामने ये वाली आई है ना, ये जो नीचे वाली सप्लाई है ये आपकी इस सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, या फिर थोड़ी और एक्स्ट्रा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगभग लगभग इसके बराबर ये होनी चाहिए जनरली, ठीक है। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये आपके सामने जो ये सप्लाई है जो कि जनरली यहाँ तक आ रही है, ये आपके इस सप्लाई के करीब करीब बराबर होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो मैं इसको यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, जनरली आपको ये सेम दिखेगा, ठीक है, मतलब करीब करीब आप कह सकते हो ये होनी चाहिए, ओके। मजा आया? वैसे तो मुझे ये 50% ज्यादा पसंद है रेदर देन 100%। देखो जैसे यहाँ पर आपके सामने ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो हम लेंगे एंड देन इसको यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, ठीक है, मार्केट की। दैट इज हाउ द होल नेटवर्क। और इससे नीचे तक का एरिया आपका यहाँ तक